Hello students. Now we start our next topic from first chapter, the world of animal. The next topic is body covering. Last हमने देखा था habitat. There are 5 types of habitat: main forest, desert, polar region, ocean and fresh water. उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया हो और आपको वो टॉपिक क्लियर हो चुका हो. नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी कवरिंग. बॉडी कवरिंग मतलब कि एनिमल की बॉडी जो होती है वो कोई ना कोई थिंग से कवर बनी हुई है. जैसे हमारी बॉडी स्किन से कवर है, हमारा ऊपर का जो लेयर है वो स्किन का बना है, मसल्स स्किन ऐसा होता है. वैसे किसी एनिमल की बॉडी स्केल कवरिंग होती है, किसी एनिमल की फर से बनी होती है, किसी की बॉडी की फेदर से बनी होती है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. In order to adjust to the different kinds of environment condition of the habitat, animals have different types of body covering. Some of them are given below. Now यहाँ पे हमें बताया है कि एनवायरनमेंट की कंडीशन के हिसाब से, मतलब जो हैबिटेट में वो रहते हैं उनके हिसाब से उनकी बॉडी कवरिंग होता है. तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, वो हम करेंगे. जैसे बॉडी ऑफ बर्ड इज प्राइमरीली कवर्ड विद द फेदर्स. फेदर्स कीप देम वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मॉइस्चर. ये फेदर्स उसको वार्म देता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मॉइस्चर. दस दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग. फेदर्स एक ऐसा बॉडी कवरिंग है, प्राइमरली बर्ड का बॉडी कवरिंग है, मतलब उससे ही उसकी बॉडी बनी है. फेदर्स कीप देम वार्म, उन्हें वार्म रखते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड उसी की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है. एंड फेदर्स ऑल्सो हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाइंग. नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग इज फर. फर मतलब हमारे स्किन पे कैसे हेयर्स होते हैं कुछ कुछ, वैसे यहाँ पे एनिमल पे फर से बनी, उसकी स्किन के ऊपर पूरा फर का लेयर है. तो एनिमल्स लाइक याक, बियर, शेप हैव फर ऑन देयर बॉडी. इट हेल्प्स टू कीप द एनिमल वार्म बाय प्रोटेक्टिंग इट अगेंस्ट द रेन एंड कोल्ड. रेन और कोल्ड से प्रोटेक्ट होने के लिए उसकी बॉडी को वार्म अप करती है. कौन? ये फर वार्म अप करते हैं उसकी बॉडी को. तो उसकी एनिमल्स की बॉडी कवरिंग जो फर से बने हैं, ये सारे फर उनकी बॉडी को वार्म अप करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द कोल्ड एंड रेन, मतलब ठंडी और बारिश से उसे प्रोटेक्ट करते हैं. एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, सम ऑफ द फिश हैव द लेयर्स ऑफ ड्राई एंड ओवरलैपिंग स्केल. ये जो स्नैक का पिक्चर दिया है उस पर ऐसा ऐसे जो होता है लेयर, ऐसे बनता है लेयर ऐसा, तो इसे हम स्केल से कहते हैं. फिश में भी अगर आप देखोगे तो ऐसी फिश है तो उसके ऊपर ऐसा ऐसा स्केल का कवरिंग होता है. तो उनकी बॉडी स्केल से बनी है. दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द अंडरनेथ स्किन एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इन सम एनिमल्स. ये स्किन को प्रोटेक्ट करती है और ज़्यादा एनिमल की बॉडी से वाटर लॉस ना हो जाए, वो उससे भी उसको बचाते हैं. तो बॉडी कवरिंग से भी गिव टू एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि स्केल, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी कवरिंग ऑफ स्केल. तो हमें स्नैक लिखना है, फिश लिखना है. वैसे फर से बनी पूछे तो हमें याक है, बियर है, ये सब लिखना है. वैसे गिव टू एग्जाम्पल किसी भी चीज़ में आ सकता है. ये लेसन से काफ़ी गिव टू एग्जाम्पल्स निकलते हैं. नेक्स्ट है अनदर कॉमनली फाउंड बॉडी कवरिंग इज शेल. ऐसे जैसे टॉर्टोइस के ऊपर पूरा शेल है, टॉर्टोइस के ऊपर शेल है पूरा, तो वो उसका अनदर बॉडी कवरिंग है कि शेल एक बोलते हैं जिसे. It is very hard and strong. Hard and strong. A shell can be seen in land and ocean animals like turtle, tortoise, and snail. Turtle, tortoise, and snail. These animals draw their head and feet into the shell. वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हेड और उसके फीट दोनों शेल के अंदर डाल देते हैं ताकि पूरा हार्ड कवरिंग शेल हो जाए, किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कोई एनिमल है. एंड हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज. और अपने एनिमीज से बचने के लिए ये अपने शेल में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. तो दैट इज शेल. यहाँ पे हमने 4 टाइप के बॉडी कवरिंग देखे, फेदर्स, फर, स्केल एंड शेल. क्लियर. और यहाँ पे
एक आपको दिया गया है, नेम टू एनिमल्स हैविंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग। देखा, मैंने आपको बताया था गिव टू एग्जाम्पल में ऐसे पूछा जाएगा। तो फेदर से बना, शेल से बना, फर से बना, स्केल से बना, सबके दो तीन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं और ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। क्लियर? और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग हैबिट्स। मतलब कि हर कोई एनिमल की फीडिंग हैबिट भी डिफरेंट होती है। ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, उसे अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए उसे फूड चाहिए। तो वो फूड वो किस तरह से फीड करते हैं उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स फ्रॉम डिफरेंट एनिमल। Let us understand. All organisms need food for their growth and development. Feeding habits differ from animal to animal. They also depend on the availability of food in the habitat. ऐसे डिपेंड होता है कि जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, हर चीज़ हैबिटेट पे डिपेंड है। अगर उनका हैबिटेट किस टाइप का है, उसी टाइप से उनकी बॉडी कवरिंग होता है, उसी टाइप के उनकी फीडिंग हैबिट्स होती है। तो वो हैबिटेट पे डिपेंड है, वो जिस एरिया में रहते हैं, जो उनका हैबिटेट है, रीजन है, उस हिसाब से उनकी फूड अवेलेबिलिटी होती है। These are the three main classes which animals have to be classified on the basis of their feeding habits. Feeding habits के हिसाब से वो थ्री मेन टाइप्स में क्लासीफाई किए गए, दैट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। दीज आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ये टर्म हम आगे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज हर्बीवोरस, व्हाट इज कार्निवोरस एंड व्हाट इज ओमनीवोरस। बट हम आज फिर से उसे करेंगे कि यही चीज़ हमें आगे भी आती रहेगी, तो इसे हमें क्लियर कर ही देना है। नेक्स्ट, हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, उसे हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। दे हैव द शार्प फ्रंट टीथ called the incisor for biting and the broad teeth called the molars and premolars for chewing the food. Cow, goat, deer, giraffe are some herbivorous. Herbivorous animal that eat only plants or plant product, उसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। उनके फ्रंट टीथ है जिसे हम इंसिसर कहते हैं, आगे के टीथ जो बाइटिंग करने के लिए, हम भी अगर कुछ खाते हैं तो बाइट हम हमारे फ्रंट टीथ से करते हैं, उसके बाद मुंह के अंदर जाके वो कैनाइंस और मोलर्स और प्रीमोलर्स उस पर वर्क करके उसे ग्राइंडिंग करते हैं। तो इंसिसर्स फॉर बाइटिंग एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स फॉर ग्राइंडिंग या चूइंग द फूड। क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, काव, गॉट, डियर एंड जिराफ आर सम हर्बीवोरस। नेक्स्ट, टर्न योर पेज। Carnivorous. Lion, tiger, cat, fox are those animals which feed on the flesh of other animals. Such animals have sharp and pointed teeth called the canines that help them to tear the flesh. उनके कैनाइंस होते हैं शार्प एंड पॉइंटेड। पॉइंटेड मतलब कि इस तरह से टीथ बने होते हैं, पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये उनकी पॉइंट जो होती है उससे वो फ्लैश को टीयर करते हैं, मतलब काटते हैं और खाते हैं। क्योंकि ये प्लांट नहीं खाते, ये फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, तो उनके कैनाइंस उसमें यूज़ करते हैं। जबकि हर्बीवोरस अपने इंसिसर्स और मोलर प्रीमोलर यूज़ करते हैं और कार्निवोरस कैनाइंस यूज़ करते हैं फॉर टीयरिंग द फ्लैश। दे हैव द स्ट्रॉन्ग मोलर्स फॉर चूइंग द फ्लैश एंड बोन्स। उनके मोलर्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये फ्लैश इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे चूई करने में के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग ही चाहिए, मोलर्स भी। तो वो चूइंग करता है अपने फ्लैश को और बोन को। दैट इज कार्निवरस विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। क्लियर बच्चों? अभी पहले हम समझेंगे ओमनीवरस देन स्कैवेंजर। ओमनीवरस आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ऐसे एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवरस इंक्लूडिंग मैन, ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि हम वेजिटेबल्स फ्रूट भी खाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है, जो फिश भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। बियर, क्रो एंड स्क्विरल, ये सारे ओमनीवरस में है, दैट ईट एनिमल्स, फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बोथ। नाउ स्कैवेंजर्स like the vulture, hyena and wolf are special types of carnivorous
दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग एनिमल्स। ये कार्निवरस कैटेगरी में ही आते हैं स्कैवेंजर्स, बट वो स्पेशल टाइप के हैं कि वो जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स है, मतलब जो मरे हुए जो सड़े हुए उनसे ही अपना फूड लेते हैं, जबकि नॉर्मल कार्निवरस किसी का शिकार करके भी खाते हैं, लेकिन स्कैवेंजर्स है वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल को अपना फूड बनाते हैं। सो इट ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स बट दे आर ईटिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, सो इट्स कॉल्ड द कार्निवरस बट इन स्कैवेंजर टाइप। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। हमारे अर्थ पे नेचर में बैलेंस करने का मेन रोल स्कैवेंजर्स बनाते हैं, क्योंकि जो डेड है डिकेइंग मटेरियल है उन्हें वो अपना फूड बना लेते हैं, तो वो अर्थ पे क्लीनिनेस बनाते हैं बाय द प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। डेड बॉडीज की एनिमल में एक्यूमुलेशन ना हो, मतलब उनकी बॉडी और सड़े और उसमें सडन ग्रो होती रहे और सारी डेड बॉडीज इकट्ठा होती रहे, तो उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, तो वो प्रिवेंट करने में स्कैवेंजर्स हेल्प करते हैं। तो हियर आर द फीडिंग हैबिट्स कंप्लीटेड एंड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक फीडिंग हैबिट भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये लेसन हमने 3 टॉपिक किए, हैबिटेट, बॉडी कवरिंग एंड फीडिंग हैबिट्स। यू हैव टू कंप्लीट फीडिंग हैबिट्स तक का आपको पूरा लिख देना है और उसे कंप्लीट लर्न कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ नॉलेज बैंक में देखो, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देयर आर द अनदर कैटेगरी ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स विच इज़ नोन एज द डिकम्पोजर्स, जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। एक और कैटेगरी में आता है डिकम्पोजर्स। दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, सॉइल में मिक्सअप होते हैं, विच फीड डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं ये सॉइल में मिक्सअप होते हैं और उन्हें खा के ये अपना सॉइल को फर्टाइल और बना देते हैं, तो इट्स अ डिकम्पोजर्स। क्लियर बच्चों? यहाँ पे हमारा फीडिंग हैबिट्स एंड बॉडी कवरिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ ब्रीथिंग ऑर्गन इन एनिमल्स वी कंक्लूडेड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये सब लर्न करके अपना लेसन कंप्लीट रखो, जहाँ तक चला है वहाँ तक का नोट्स कंप्लीट रखो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।